लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। आज जो प्रॉपर्टी लाख से 1.5 लाख रुपए रेंट दे रही है, क्या आप ये समझते हैं कि आज से 12-13 साल के बाद वो प्रॉपर्टी 3-4 लाख रुपए रेंट नहीं दे पाएगी? एक प्रॉपर्टी जो 17.78 मिलियन की थी, ये बनते तक, ये जब तक ये बनेगी और ये मार्केट के अंदर आएगी, इसके लिए 50-60% गेन देना है, तो ये 17-18 मिलियन की होगी नहीं। ये फ़ोन है सैमसंग का, ठीक है जनाब, इसकी कीमत शायद इस वक्त मार्केट में 3-4 लाख रुपए होगी। आप ये फ़ोन जो है वो मेरे से 8 लाख रुपए में ले लें, 8 लाख छोड़े 6 लाख रुपए में ले लें, मैं आपको 6,000 रुपये महीना किराया दिया करूँगा। यानी आप ऐसा फ़ोन भी खरीद लें और मैं ऐसे आपको 6,000 रुपये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज हम आपके पास एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहे हैं एंड एक्चुअली वी आर गोइंग टू डिस्कस रियल एस्टेट के अंदर इस वक्त कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इज ऑल द हाइप, राइट? बिकॉज प्लॉट्स के अंदर इस तरह से आपको पता है कि जनाब 1-1.5 साल से मार्केट काफ़ी स्लम्प के अंदर है। उसके अलावा इन्फ्लेशन को जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बीट कर रहे हैं। मार्केट के अंदर इस वक्त जो है कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इज ऑल द हाइप, और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स इसलिए कि वो इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन प्राइसेज जो है वो राइज कर रही हैं एंड दैट इज़ वाई कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आर एक्चुअली वन ऑफ द मोस्ट आप समझें कि सॉर्टेड आउट रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब हम बात करते हैं कि जी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स के अंदर मुख्तलिफ मार्केटिंग कंपनीज, मुख्तलिफ डेवलपर्स ने अट्रैक्ट करने के लिए लोगों को बड़े डिफरेंट मॉडल्स बनाए हुए। वन ऑफ दिस मॉडल्स इज कॉल्ड फिक्स्ड इनकम प्रोजेक्ट्स। तो फिक्स इनकम प्रोजेक्ट्स के अंदर क्या है कि नॉर्मली डेवलपर्स आपके साथ जो है वो 10 ईयर्स और प्लस माइनस लीज के ऊपर चले जाते हैं। दे ऑफर यू 10% से ज़्यादा या 10% प्लस माइनस रेंटल गारंटी पर ईयर, और वही कि 2-3 साल के बाद 20% इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड 5% कैपिटल गेन्स फिक्स ऑन बाय बैक के ऊपर, राइट? सो इट गिव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन एक आम बंदे के लिए कि जब मैं 10 साल के लिए सिक्योर हूँ, मुझे 10% रेंटल गारंटी मिल रही है, 5% कैपिटल गेन्स मिल रही है, तो आउट ऑफ द ब्लू इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव एंड ऑल दैट, ठीक है। उसके अलावा जो दूसरे हैं वो आपके हैं ओपन इनकम प्रोजेक्ट्स। ओपन इनकम प्रोजेक्ट्स वो हैं जो बेसिकली मार्केट डायनामिक्स के ऊपर बिलीव करते हैं और उनके अंदर जो है वो आप जो मार्केट का रेंट आ रहा है उसके मुताबिक वो चलेंगे। जो कैपिटल गेन्स ऑर्गेनिकली मार्केट के अंदर आ रहे हैं वो आपको मिल रहे हैं, तो इट्स लाइक हैविंग एन ऑर्गेनिक ग्रोथ। फिक्स्ड रेंटल्स आर नॉट एप्लीकेबल, और जो भी मार्केट के अंदर जो कोई रेट मिल रहा है, चीज़ें मिल रही है, उसके मुताबिक आपको चल रहा है। अब यू नो आउट ऑफ द ब्लू जब आप चीज़ें देखते हैं तो प्रॉबली बहुत सारे लोगों को ये फिक्स्ड इनकम प्रोजेक्ट्स पर अट्रैक्ट करेगा, नंबर्स पर अट्रैक्टिव, बट वंस यू डीप डाइव इनटू द मैथमेटिक्स ऑफ द ऑल ऑफ दिस यू रियलाइज कि एक्चुअली यू नो बिसाइड्स वट एवर दिस इज़, वट एवर अट्रैक्टिवनेस इट शोज़ टू यू, जब आप इसको 10 साल के प्रॉस्पेक्ट में देखते हैं तो यू रियलाइज़ के ओपन इनकम प्रोजेक्ट्स में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स एंड रेंटल इनकम। नाउ दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टुडे, और वो मैथमेटिक्स में हम थोड़ी देर के बाद जाते हैं। उससे पहले हम कुछ और भी डिस्कस कर लें कि फिक्स इनकम प्रोजेक्ट्स के अंदर जो सबसे बड़ा मसला जो नॉर्मली यूजुअली फेस होता है वो ये है कि जी किन कंट्रीज लाइक पाकिस्तान जिसमें कोई रेगुलेशंस नहीं है, अथॉरिटीज़ नहीं है, सो वन ऑफ द इशूज़ यू फेस इज़ कि जनाब व्हाट इज़ द क्रेडिबिलिटी, कि जो बंदा ये आपके साथ ये एग्रीमेंट कर रहा है उसकी अपनी पर्सनल क्रेडिबिलिटी क्या है, क्या वो उसको मेंटेन कर पाएगा, और अगर खुदा ना खासा फॉर सम ऑड रीज़न गारंटी तो दे रहा है और वो देना भी चाहता होगा, लेकिन अगर मार्केट कंडीशन, बिकॉज आप सेफ्टी के एंगल से जा रहे हैं, राइट? द थिंग विच यू नॉट अंडरस्टैंडिंग इज कि वो आपको सेफ्टी नहीं दे रहा। पाकिस्तान के अंदर उसकी गारंटी की कोई लीगल बहुत ज़्यादा हैसियत है नहीं। आप लेट्स सपोज एक बंदा को आपने दे भी दिया, उसने कहा कि यार मैं आपको दूंगा, लेकिन अगर कल को उससे ना जनरेट हो सका और वो आपको नहीं देगा तो वेयर डू यू स्टैंड, ठीक है? उसकी क्या लीगल इम्प्लिकेशंस हैं, क्या उसके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, क्या वो आप उससे निकलवा सकते हैं? लॉट ऑफ पीपल हैव फेस दिस इशू इन द पास्ट, और जो हमारी ऑब्जर्वेशन है उसके अंदर कि जनाब ये काफ़ी सारे लोगों के इश्यूज इस वक्त बन रहे हैं। कोई रेंटल गारंटीज़ दे नहीं पा रहे, कुछ रेंटल गारंटीज़ को, और जो उन्होंने कहा हुआ है उसके ऊपर वो यू नो दे आर नॉट कमिटिंग, एंड देयर आर देन कुछ चीज़ें हैं विद इन ऑल दैट मॉड्यूल जो आपको समझ नहीं आती हैं, बट वंस यू गो इनटू इट डिटेल के अंदर आप जाते हैं तो आपको अंदाजा होता है। टेक्निकली डेवलपर्स आर साइनिंग दिस थिंग ऑफ बिकॉज दे नो द रियल ग्रोथ, राइट? सो उनको टेक्निकली पता है, तो जहाँ तक वो इसलिए ये मिनिमम लेवल के ऊपर आपके साथ ग्रोथ साइन ऑफ कर रहे हैं बिकॉज दे सी इट एज अ बिजनेस अपॉर्चुनिटी कि यार हमारी ग्रोथ तो 30-40% होनी है और हम 17% के ऊपर जो है वो इनको एक फिक्स ग्रोथ के ऊपर 17-18% के ऊपर हम बात कर रहे हैं।
सो वी आर सेफ एंड साउंड। एक तो ये पॉइंट है, और दूसरा उनको ये बात भी पता है कि अगर खुदा ना खासा 17-18% ग्रोथ भी नहीं होती है तो हम वी कैन ऑलवेज बैक आउट। हम यू नो व्हाट विल हैपन इवेंचुअली, कि चेक तो दे नहीं रहे, कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं, बिजनेस अगर फ्लॉप हो गया तो उसके लिए एक विन विन सिचुएशन है। सो इधर ही विल मेक 40% प्लस एंड गिव यू ओनली 17-18%। ठीक है जनाब, सिर्फ इतना देगा, और इसमें से जो आप समझ लें कि 20-22% प्रॉफिट वो अपना टेक का होम कर रहा होगा, या चलें 40% नहीं है 30% है, वट एवर वी जिज्यूम, सो उसको अपने प्रॉफिट नज़र आ रहा है। एंड अगर दूसरी तरफ उसने ये सोचा है कि जी कि अगर खुदा ना खासा 17-18% भी नहीं होती है, इतनी तो बेयर मिनिमम होनी चाहिए, चलो मैं कमाऊंगा नहीं तो कुछ दूंगा, लेकिन अगर इससे भी मार्केट कोई ऐसी खुदा ना खासा जो विच इज़ लाइक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एज पर माई कैलकुलेशंस, लेकिन उस सूरत के अंदर क्या जी मैं सॉरी कर लूँगा, राइट, मैं नहीं हो रहे जी, पैसे नहीं है जी, मार्केट ख़राब हो गई है। सो दैट्स द काइंड ऑफ माइंड सेट विच आई नो कि जनाब लोग इसके अंदर जो है ना इन्वेस्ट, तो इसलिए मैं आपको कहता हूँ कि यार ज़रा ध्यान से करें। और अगर आपने कोई बैंक तो है नहीं, ये कोई स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं है, ये SCCP नहीं है, ये लेट्स सपोज हाँ DHL लाहौर जैसा कोई बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, कोई और इस तरह की चीज़ें जो अपनी बात से बिल्कुल भी बैकआउट नहीं कर सकते, उनके साथ अगर आप कर लेते हैं देन दैट मेक सेंस अ लिटिल बिट, बट इवन देन इट डजंट, बिकॉज जब आप उसको रियल नंबर्स के अंदर रियल फिगर्स में लेके जाते हैं तो थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। सो नाउ लेट्स कम ऑन, और मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं कि जी कि हाउ डज इट वर्क आउट। अब जब हमने इसको मैथमेटिक्स में जाते हैं एंड वी गो इनटू द डिटेल, वी कम टू रियलाइज कपल ऑफ थिंग्स। फर्स्ट ये है कि जी कि 1 बेड अपार्टमेंट हम लेते हैं कि जनाब 2 बंदों ने लिया, अच्छा, और दोनों की प्राइस सिमिलर है। अब एक इसमें इशू ये है कि जनाब जितने भी फिक्स रेंटल गारंटी प्रोजेक्ट्स हैं वो यूजुअली 30% 40% महंगे हैं, राइट। वो अपनी प्राइस इसलिए बढ़ा देते हैं कि जी कि हमारी चीज़ तो बहुत अच्छी है, हम आपके साथ फिक्स बायबैक दे रहे हैं, आपको बड़ा सिक्योर कर रहे हैं, तो हमारी ये चीज़ का ये प्रीमियम है। एंड दैट फ्लॉ इज देयर, लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स लाइक दिस आर 30 to 40% मोर एक्सपेंसिव इन द मार्केट, और बहुत सारे लोग उस ट्रैप में फॉल इन कर जाते हैं। तो पहले भी वो एक चीज़ जो 10 रुपये की होती है, आपसे 15 रुपये की आप ख़रीद लेते हैं उससे, एंड देन आप इनिशियली भी उसको एक बड़ा प्रॉफिट मार्जिन देते हैं, और फिर वो 5% आपके साथ कैपिटल गेन करता है, फिर आपके साथ रेंटल इनकम भी कम करता है, तो यू एक्चुअली डोंट एंड अप मेकिंग an amount of money which you actually should be making. But for this example हम ये कंसीडर कर, हम इसको 30-40% ऊपर नहीं करेंगे। लेट्स सपोज कि हम कहेंगे यार दोनों प्रोजेक्ट जो है सिमिलर प्राइस प्लान के अंदर है, सो विच इज गोइंग टू मेक मोर मनी फॉर यू इन टाइम्स टू कम। अब एक प्रोजेक्ट जो आपका है फिक्स इनकम प्रोजेक्ट 1 बेड का, वो 7.78 मिलियन, सिमिलर ओपन इनकम प्रोजेक्ट भी आपका चल रहा है, वो भी सिमिलर प्राइस है। अब फिक्स के अंदर जब हम जाते हैं तो रेंटल रिटर्न्स इन 10 साल जो हैं वो उसकी 22 मिलियन बनती हैं, और वो रेंटल इनकम बेसिकली इस तरीके से बन रही है। अगर आप इसको देखें तो फर्स्ट 1 to 3 ईयर्स 10% के हिसाब से 5.3 मिलियन, नेक्स्ट 4 to 6 ईयर्स 12% के हिसाब से 6.4 मिलियन, उसके बाद जो है वो 14% के हिसाब से 7.4 मिलियन, ईयर 10 के अंदर 16% क्योंकि वो 20% हर 3 साल के बाद इंक्रीज कर रहा है 2.8 मिलियन, सो टोटल 22 मिलियन का रेंटल रिटर्न बनता है। नाउ द कैपिटल गेन इज फिक्स विद यू एज वेल, सो कैपिटल गेन वो दे रहा है आपको 5% के हिसाब से। जब वो 5% के हिसाब से आपको कैपिटल गेन दे रहा है तो टोटल आपका 50% कैपिटल गेन बनता है ओवर अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। टोटल जब आप नेटवर्थ अपनी करते हैं विच इंक्लूड्स इनिशियल कैपिटल जो आपने दिया, 22 मिलियन आपने जो रेंट लिया, और 8.89 मिलियन जो आपने कैपिटल गेन लिया, तो दिस मेक्स अप टोटल नेटवर्थ ऑफ 48.67 मिलियन, जो तकरीबन सिर्फ 10 सालों में 174% की आरओई बनती है, 174 विच इज 17.4% पर एनम। अब अगर बात करें, अगर आपने ये फिक्स ही काम करना है ना, लिटरली यकीन करें इट्स मच बेटर कि जो इस वक्त बैंक्स के इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं ना, आप उसी के ऊपर पैसे रखवा दें एंड यू विल एक्चुअली मेक मोर मनी। एक्चुअली वो बंदा जो डेवलपर है ना, वो बड़ा स्मार्ट है, उसको पता है मार्केट डायनामिक्स का, उसको पता है कि इन्फ्लेशन हो रही है, उसको पता है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ रही है, उसको पता है कि जनाब रियल एस्टेट के अंदर एक्चुअल जो गेन्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इससे, एंड दैट इज़ व्हाट ही इज़ प्लेइंग विद। ही इज़ नॉट गिविंग यू अपनी पॉकेट में से, कोई बंदे ने भी आपको नहीं देना। अब हम ऊपर इनकम प्रोजेक्ट की तरफ से जाते हैं। अब सिमिलरली आप देखें, सिमिलर प्राइस रेंज के अंदर हम ले रहे हैं, मैंने इसकी प्राइस कम नहीं की ताकि वो आरओई में फ़र्क ना पड़े। हमने इसको कहा कि जी के टेक्निकली शॉर्ट टर्म रेंटल्स में, बिकॉज ये फिक्स इनकम जो आपको मिल रही है वो भी सर्विस अपार्टमेंट्स में या आपको जो है वो होटल अपार्टमेंट्स में मिल रही है, तो सिमिलरली ये प्रोडक्ट भी होटल अपार्टमेंट सर्विस अपार्टमेंट्स का ही है। और शॉर्ट टर्म रेंटल मैनेजमेंट का जो मॉडल है वो बेसिकली 70-30 60-40 इस तरह से वो शेयरिंग मॉडल होता है विद द डेवलपर, और उसके अंदर जो रेंटल इनकम है वो 35.2 मिलियन है। वो कैसे है वो भी मैं आपको साथ दिखा देता हूँ। दिस इज अ कैलकुलेशन ऑफ दैट 35.2 मिलियन। बड़ी रीजनेबल कैलकुलेशन है। पहले साल हमने कम रखा है, 30% रखा है। रेंट जो है जारी बात है 2-3 साल के बाद की बात हम कर रहे हैं।
रेंट पर नाइट 25,000, ये सालाना आपको 1.5 मिलियन, अगले साल 2.9 मिलियन, 3.2 मिलियन, 3.4 मिलियन, और अल्टीमेटली 10 साल तक इसकी रेंटल ग्रोथ 4.6 मिलियन तक चली जाती है पर ईयर एक अपार्टमेंट की। और आप भी समझते हैं कि ये 10 साल एक्चुअली नहीं है, ये एक्स्ट्रा मतलब ये है कि जी 2 से 3 साल अभी कंस्ट्रक्शन के भी लगना है, तो 12 से 13 साल बाद की बात हम कर रहे हैं। उस प्रोजेक्ट में भी यही बात कर रहे हैं, उसमें भी 12 से 13 साल ही लगने हैं, क्योंकि उसमें भी 3 साल में 2 साल में आपने पहले इंस्टॉलमेंट्स देनी है और उसके बाद आप उसमें जाना है। तो ये जो है टोटल जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं और बड़े रीजनेबल हैं, ऑक्यूपेंसीज भी हमने 100% नहीं रखी हैं, हमने 50% ऑक्यूपेंसी के ऊपर कैलकुलेट किया है। 35.2 हो जाएगा, 40 भी हो सकता है, 30, 32 भी हो सकता है। तो इट्स नॉट अ पिन पॉइंट, इट्स जस्ट अ अजम्पशन एंड अ कैलकुलेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर मार्केट एनालिसिस, ठीक है। और वो मैं आपको भी प्रूफ भी आपको बताऊंगा भी कि जनाब बैक परफॉर्मेंसेस दिखा के कि जी एक्चुअली हो क्या रहा है। अच्छा, उसके बाद आपका 42.2 मिलियन का जो है आपका कैपिटल गेन है। यू सी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि रियल स्टेट के अंदर जो है ऑलवेज एंड ऑलवेज जितनी भी आपकी रेंटल इनकम होती है वो आपके कैपिटल गेन्स को डिस्क्राइब करती है। जैसे एक प्रॉपर्टी अगर जो है वो 10 लाख रुपए का रेंट दे रही है तो आप उसका 13-14 करोड़ का डिमांड करेंगे। सो इसकी प्रोडक्टिविटी के मुताबिक है। अब जब आपकी ओपन रेंटल इनकम है इस प्रोडक्ट के अंदर और जब एक दूसरा बंदा लेना चाह रहा है, वो कहेगा 4.6 मिलियन, 4 लाख रुपया मुझे अप्रॉक्सीमेटली हर महीने का रेंट मिल रहा है, तो वो जो प्रॉपर्टी होगी वो 6 करोड़ की तो होगी, राइट। एग्जैक्टली यही हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया जी कि अगर 4 लाख रुपए रेंट 13 साल के बाद ये प्रॉपर्टी पहुंच जाती है। एंड लेट मी आस्क यू अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, आज जो प्रॉपर्टी लाख से 1.5 लाख रुपए रेंट दे रही है, क्या आप ये समझते हैं कि आज से 12-13 साल के बाद वो प्रॉपर्टी 3-4 लाख रुपए रेंट नहीं दे पाएगी? बिल्कुल दे सकती है। और शॉर्ट टर्म रेंटल इनकम के अंदर उसके प्रॉस्पेक्ट्स बेहतर, और ये मैं भी आपको पिछली पास्ट जो एग्जांपल्स हैं उससे भी समझा दूंगा। सो यू विल अंडरस्टैंड कि ये दिस ग्रोथ इज एक्चुअली एप्लीकेबल, दिस हैज़ हैपेंड पिछले 10 सालों में, और ये अगले 10 से 12 सालों में भी इसी तरह की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। सो एक्चुअली 43.5% है। मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं कहता हूँ यार 43 नहीं है, रेंट जी 5 मिलियन कम कर दें, 5 मिलियन इधर से कम कर दें, कुछ भी आप ऊपर नीचे कर देंगे, फिर भी इन एनी केस ये 35% से 40% की ग्रोथ देगा, जो इस फिक्स्ड कैपिटल से डबल है। लेट मी प्रूव इट टू यू विद द पास्ट एक्सपीरियंस। मैं आपको पिछले 3 से 4 प्रोजेक्ट्स का जिक्र कर देता हूँ जिसके मिलाक ने किया भी। एक ट्राइकॉन कॉर्पोरेट सेंटर है, एक इंडिगो हाइट्स है, गोल्ड क्रेस्ट है, और इसमें मैं सिर्फ कैपिटल गेन्स की बात करूंगा, रेंटल इनकम को भी मैंने कैलकुलेट नहीं करूंगा। सो द पॉइंट इज कि अगर पिछले 10 सालों में प्रॉपर्टीज ने 17% से ज्यादा गेन दिया है इन कैपिटल गेन्स ओनली, ठीक है, इसका मतलब यह कि बड़ा क्लियरली दे आर बेटर देन दोज प्रॉपर्टीज जो कैपिटल गेन और रेंटल इनकम में सिर्फ 17.5% दे रही हैं। अब अगर इसमें रेंट शामिल कर देंगे तो ये परसेंटेज 35%, 40% पहुंच जाती है, और ये पास परफॉर्मेंस है। ट्राइकॉन कॉर्पोरेट सेंटर 2014 के अंदर तकरीबन ये रेट था 10,000, आज 35,000, 9 साल गुजर गए हैं, 250% की ग्रोथ है जी इन कैपिटल गेन्स ओनली। उधर आपकी कैपिटल गेन्स और रेंट की ग्रोथ 10 सालों के अंदर, 12 सालों के अंदर कितनी थी? सिर्फ 17.5%, 179% टोटल दोनों की मिला के। इसमें सिर्फ कैपिटल गेन्स जो है वो 250% है। इंडिगो हाइट्स में आप चले जाएं, 13,000 रुपये के अंदर 2016 में लॉन्चिंग थी, आज 38,000 रुपये का रेट है। बिक्री हैं चीज़ें 37,000 में, 38,000 में, 40,000 में, डिपेंडिंग अपॉन। 7 साल हो चुके, 192% की ग्रोथ है 7 सालों में, 27% रिटर्न बन रहा है। दोनों जरा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स थे, इसके साथ हम रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कंसीडर करते हैं। गोल्ड क्रेस्ट आप लोगों के सामने है, 2019 में लॉन्च हुआ, पैसे भी इंस्टॉलमेंट्स में दिए लोगों ने। 14,500 का रेट था, आज 28,000, 29,000, 30,000, 1 बेड का 32,000 में भी नहीं मिलता, राइट। लेकिन हमने चलो एक एवरेज रेट निकाल लिया 28,000। 4 साल गुजर चुके हैं, 93% की ग्रोथ है, 23% जो है वो पर एनम की ग्रोथ है। एंड हम इसमें वो कैलकुलेट नहीं किया कि इसके अंदर जो है वो आपकी रेंटल रिटर्न्स इसमें नहीं है। सो इवन जस्ट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल गेन्स दीज प्रोजेक्ट्स आर परफॉर्मिंग बेटर देन फिक्स्ड इनकम प्रोजेक्ट्स जो आपको कैपिटल गेन्स और रेंटल इनकम दे रहे हैं, ठीक है। सो दैट किल्स द पॉइंट, राइट। हमें अभी रेंटल इनकम भी नहीं कैलकुलेट करने की जरूरत है, उसके बावजूद हम एक्सेल कर रहे हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि व्हाई वी शुड गो इनटू अ प्रोजेक्ट व्हिच इज जस्ट गिविंग अस 5%, क्योंकि ये बात आपको समझनी है कि कैपिटल गेन जो एक्जैक्टली अगर गुलबर्ग के और इन एरियाज के आप जाके चेक करें तो तकरीबन 15 से 20% के कैपिटल गेन्स यूजुअली एवरेज पे मिल रहे हैं। हल्के से हल्के प्रोडक्ट में मिल रहे हैं और अच्छे प्रोडक्ट्स में ज़्यादा मिल रहे हैं। दीज आर कपल ऑफ थिंग्स विच यू हैव टू कंसिडर जब भी आप बात करने जा रहे हैं। आप चाह रहे हैं
बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, मैं अक्सर औकात एग्जांपल देता हूं कि आप ये फ़ोन है सैमसंग का, ठीक है जनाब, इसकी कीमत शायद इस वक्त मार्केट में 3-4 लाख रुपए होगी। आप ये फ़ोन जो है वो मेरे से 8 लाख रुपए में ले लें, 8 लाख छोड़े 6 लाख रुपए में ले लें, मैं आपको 6,000 रुपये महीना किराया दिया करूँगा। यानी आप मेरे से फ़ोन भी ख़रीद लें और मेरे से आपसे 6,000 रुपये महीना भी लेते रहें, राइट। टेक्निकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं आपसे 2 लाख रुपया 3 लाख रुपया उसकी प्राइस का ज़्यादा ले रहा हूँ और उस 3 लाख रुपए के अगेंस्ट जो है मेरा वो प्रॉफिट है। बेसिकली वो 3 लाख रुपया मैं आपको यूटिलाइज़ करके मैं उसको जो मर्जी करूँ वो मेरा स्ट्रेट अवे डे 1 के ऊपर प्रॉफिट है और आपको 6,000 रुपये दूँ और हो सकता है मैं 3 साल के बाद कहूँ 6,000 भी नहीं देना, मैंने नहीं देना, की कर लोगे, राइट। पर्चे कराओगे, नसोगे, पिछोगे, लीगल कोर्ट से चले जाओगे, की कर लोगे, राइट। सो वाई आर यू बाइंग समथिंग, why are you buying something on this belief कि a third party is going to make money for you? देखें, रियल स्टेट को हमेशा रियल स्टेट के ऊपर से ख़रीदें, वो कैप्टन शाहनवाज के नाम पे ना ख़रीदें, वो जो है कि कहते हैं किसी और कंपनी के नाम पे ना ख़रीदें, वो किसी बंदे के नाम पे मत ख़रीदें। क्योंकि देखें, हकीकत की बात है, दुनिया की बात है, कैप्टन शाहनवाज आज है कल नहीं होगा, ठीक है। इमलाक आज है कल को ना हो सकती हो, लेकिन अगर आपकी रियल स्टेट सॉलिड है, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट सॉलिड है, उसने आपके बाद भी आपके बच्चों के नाम भी रहना है और उसने भी चलना है। सो अगर आप इतनी छोटी सोच रखेंगे कि यार ये मैं रियल स्टेट चीज़ ख़रीद रहा हूँ और इसको मुझे ख़रीदना है कि बिकॉज मुझे कोई दूसरा बंदा जो है ना वो इसको मैनेज करके देगा, तो और वही मुझे प्रॉफिट दिला सकता है, मैं खुद से नहीं करा सकता। नहीं, रियल स्टेट खुद से प्रॉफिट देती है। दैट्स द पॉइंट ऑफ रियल स्टेट ऑल टुगेदर। अगर आपने फिक्स में जाना है तो फिर आप यू आर किलिंग द एंटायर पर्पस ऑफ इन्वेस्टिंग इन रियल स्टेट एट ऑल, राइट। लिहाजा प्लीज बी अवेयर ऑफ सच प्रोजेक्ट्स, दे हैव अ वर्किंग मॉडल, वो कर रहे हैं, प्रॉबली वो 17-18% लोगों को दे भी देंगे, आई एम नॉट सेइंग कि वो नहीं देंगे, ठीक है जी, दे वुड बी वेरी गुड डेवलपर्स, बट एक्चुअली दे आर डूइंग इट बिकॉज वो एक्चुअली दे आर मेकिंग मनी आउट ऑफ इट। एंड एज अ कंसल्टेंट इट इज़ माई जॉब टू टेल यू कि नहीं भाई, आप ऐसी जगह में रहें जहाँ पर आप ज़्यादा पैसे बनाते हैं। अब एक रेंटल इनकम का पॉइंट था जो मैं वांट टू क्लियरफाई एट द एंड ऑफ द डे। लोग बहुत सारे खुश होते हैं 10% जनाब रेंट मिल रहा है जी, बहुत अच्छी बात है भाई। 10% है ही कुछ नहीं, नकट्टू गारंटी, फारिग तरीन गारंटी है 10% की। उठें और जाके ज़रा अपनी आंखें खोलें और मार्केट में देखें। गोल्ड क्रस्ट के अंदर, ये अभी आज की एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको मैं, राइट, 1,60,00,000 रुपए का 2 बेड का अपार्टमेंट था और आज की तारीख के अंदर यही अपार्टमेंट जो है ये टेक्निकली 2 लाख रुपए से ज्यादा का रेंट दे रहा है पर मंथ, और वो भी लॉन्ग टर्म बेसिस पे, लॉन्ग टर्म रेंटल पे, शॉर्ट टर्म रेंटल पे नहीं है। शॉर्ट टर्म रेंटल के ऊपर जो यहां पर ऑपरेट हो रहे हैं वो 2.5 से 3 लाख रुपए का रेंट ले रहे हैं ऑन एसटीआर मॉडल। ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल है। ये बिल्डिंग हमने 4 साल पहले बेची, इंस्टॉलमेंट्स के ऊपर बेची, 2021 में जाकर लोगों ने अपनी इंस्टॉलमेंटें पूरी की। आज वो 1,60,00,000 रुपए की चीज़ ली, 2 लाख रुपए रेंट ले रहे हैं और आज ये 1.60 का जो अपार्टमेंट है ये तकरीबन मेरा था 1115 स्क्वायर फीट का, और इसको आप लगा लेते हैं जनाब 1115 इंटू 14,500, तो ये था 16.61 करोड़ टू बी एग्जैक्ट। आज आप लेने जाएंगे, आप चले जाएं और आप 1115 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट मांगे, पहली बात तो अवेलेबिलिटी नहीं है, और अगर कोई बहुत ही अच्छी डील भी मिल गई ना आपको, बहुत ही अच्छी, तो 30,000 से कम नहीं मिलेगी। चले 28,000 रुपये लगा लेते हैं जो मैंने उधर भी रेट रखा है, तो आपकी चीज़ होगी 3,12,00,000 की। और अगर आपने ये लिया होता 5% फिक्स गेन के ऊपर तो क्या बनता आपका? आज आपके पास क्या होता, 1.6 का 2 साल हुए हैं, 3, ठीक है जी, 1.61 इंटू 161 इंटू 3 साल का लगा लें जी 15%, तो आज आप ना ये 3 करोड़ रुपया नहीं, आपकी नेटवर्थ हुई 2 करोड़ रुपए की, 3 करोड़ की ना होती। और ये आपके सामने लाइव एग्जाम्पल, लाइव चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो एग्जैक्टली है। सिमिलरली आप इंडिगो हाइट्स में चले जाएं, सिमिलरली आप यूसे प्रोडक्ट्स में चले जाएं, जब वो लॉन्च हुए थे वो 13,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के ऊपर थे, उसके ऊपर 10% रेंटल गारंटी लेकर आपने करना क्या था? यू सी, मोस्ट ऑफ द पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड द रियल मैथ। और रियल मैथ ये है मेरे भाई कि जब आप जाते हैं इन प्रोजेक्ट के अंदर तो मेन इशू आपके साथ ये है कि दे एक्चुअली लॉक यू इन द कैपिटल यू हैव इन्वेस्टेड।
आपकी कंपाउंडिंग इम्पैक्ट को, कंपाउंडिंग इफेक्ट को वो ख़त्म कर देते हैं। एंड रियल एस्टेट के अंदर जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वही आपको बेसिकली पैसे देता है, राइट। एक प्रॉपर्टी जो 17.78 मिलियन की थी, ये बनते तक, ये जब तक ये बनेगी और ये मार्केट के अंदर आएगी, इसके लिए 50-60% गेन देना है, तो ये 17-18 मिलियन की होगी नहीं। ये जब मार्केट के अंदर आएगी, ये बन जाएगी, तो ये तकरीबन 3 करोड़ रुपए का होगा, 2.5 करोड़ रुपए का होगा। लेकिन आपको जब मैं फिक्स के ऊपर फिक्स कर रहा हूं, तो मैं आपको कैपिटल इसके ऊपर 10% दे रहा हूं, और इसके ऊपर 10% क्या बनता है, 17 इंटू 10%, ये बन गया 1.7 मिलियन a year। अब 1.7 मिलियन, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी अगर एक्चुअल वैल्यू उसकी 3 करोड़ रुपया है, तो 1.7 मिलियन को डिवाइड करें 12 के साथ, मीन्स यू आर मेकिंग 1,47,000 रुपया रेंट। आप बहुत खुश हैं, आप कहते हो 10%, 1,47,000 रुपये रेंट है। प्रॉपर्टी अब एक्चुअल कितने की है, 3 करोड़ की, एक इतने की नहीं रह गई। सो इस प्राइस पॉइंट के ऊपर इसका रेंट जो है 5% ही है, बल्कि शायद उससे भी कम है। सो यू आर नॉट गेटिंग एनी कंपाउंडिंग इम्पैक्ट ऑन दैट। ये प्रॉब्लम है जो बेसिक पूरी फैलेसी है उस कैलकुलेशन की, टू फिक्स यू ऑन द your capital investment. That's more like doing a banking operation rather than giving you the real gain, organic growth of your property on ground. और आपको वो लिमिट कर देते हैं। सो माई पॉइंट अगेन रिमेन्स द सेम कि भाई आपने ये नहीं होने देना, आपने अपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ की तरफ जाना है। और इस बात को भूल जाए कि कोई बंदा आपको पैसे कमा के देगा। वॉरेन बफे कहता है कि जनाब यू हैव टू इन्वेस्ट, वो स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अगर आप उसको रिलेट करें तो आपको रियल एस्टेट के अंदर ये बात बड़ी एप्लीकेबल लगेगी। वो बात ये है कि उससे पूछा गया कि आप कंपनीज के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, उसने कहा जी मैं कंपनीज के ऊपर इन्वेस्ट करता हूँ, मैं बंदों के ऊपर नहीं करता। सो आई लुक इनटू अ कंपनी, आई सी देयर प्रोडक्ट, आई सी कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा है। द प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट वो होता है कि जिसके अंदर कल को कोई स्टूपिड बंदा भी रन कर रहा होगा तो वो प्रोडक्ट चल जाएगा, उसकी डिमांड है मार्केट के अंदर। सिमिलरली मैं जिस प्रोडक्ट की बात आपके साथ कर रहा हूँ रियल एस्टेट के अंदर, जब मैं उसके ऊपर आता हूँ तो उसके अंदर रियल एस्टेट के अंदर प्लीज़ ये देखें कि आप किस मॉडल के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर वो मॉडल जो है वो ओपन एंडेड है, आपके पास फ्रीडम है, आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितने भी मोस्टली अब सर्विस अपार्टमेंट बिल्डिंग्स आ रही हैं या जो आ रही हैं, उनके अंदर वो लीज मॉडल चला रहे हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू बिल्डिंग जिन्होंने आपको ओपन एंड दिया कि आप खुद चला लें। अब डीएचए के अंदर लोग खुद एसटीआर रन करें, दे मेकिंग 3 लाख रुपया। यार 1.5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करके 3 लाख रुपये रेंट कौन कमाता है? बट एसटीआर और ये जो नया सारा मामलात हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को जो डेंट डाल रही है, ये एयरबीएनबी और ये जो सेक्टर्स हैं, दैट हैज़ मेड इट पॉसिबल कि आप रियल एस्टेट से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं रेंट की सूरत में, जो आप नॉर्मली लॉन्ग टर्म रेंट्स में नहीं कमा सकते। लिहाजा आई वुड टोटली रिकमेंड कि आप अपने आप को अवॉइड करें टू गेट इन्वॉल्व इन सच फिक्स इनकम प्रोजेक्ट्स। कीप योर, चाहे आपने हमसे ख़रीदना नहीं करता, आई डोंट केयर, बट वंस यू आर बाय अ प्रोडक्ट जो अच्छा प्रोडक्ट हो, आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की, नॉट इवन ऑन कैप्टन शाहनवाज, नॉट इवन ऑन इमलाक, नॉट ऑन एनी अदर कंपनी। किसी ने भी आपके साथ कल को खड़े नहीं होना, किसी ने भी जो आपकी जो ग्रोथ है उसने वही ग्रोथ करनी है। अगर वो कैपेबल है तो वो ग्रोथ करेगी। दैट इज़ वेयर कंसल्टेंट्स कम इन, बिकॉज वी कैन गाइड यू कि यार ये जगह ग्रो करेगी, ये जगह ग्रो नहीं करेगी, ये ग्रो करेगी, इसकी रीज़न्स क्या होंगी ग्रो करने की, इसके स्टैटिस्टिक्स क्या है, इसका एनालिसिस क्या है, और ये दूसरी जगह जो ग्रो नहीं करेगी उसके रीज़न, स्टैटिस्टिक्स और चीज़ें क्या हैं। सो गाइस, टेक मैटर्स इन योर ओन हैंड, ठीक है जी। एंड इंशाल्लाह ताला आई एम टेलिंग यू, आपको वरी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 17-18% जो वो आपको फिक्स में मिल रहा है वो तो आप कैपिटल गेंस में बीट कर देंगे। रेंट तो उसके बाद सरप्लस है आपके पास। सो कैलकुलेशंस शो दिस द रियल ट्रुथ, एंड आई बिलीव कि जनाब आपको जो है वो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो जिस तरह हम कहते हैं ना जी, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तो बिल्कुल नहीं घबराना है। इंशाल्लाह ताला वंस यू बाय एन ओपन इनकम प्रोजेक्ट, यू आर डेस्टिन्ड टू मेक मोर मनी। आपके कैपिटल गेन्स ही ये 17.4% से ऊपर होंगे। 2 से 3 सालों में आप 60 से 70% गेन करेंगे जब तक वो प्रोजेक्ट बनता है, और उसके बाद जो उसके कैपिटल गेन्स और रेंटल इनकम बढ़ती जाएगी, कैपिटल गेन्स बढ़ते जाएंगे। सो यू विल रीच 43, नहीं पहुंचेंगे 43, हो सकता है इट कुड बी 50%, हो सकता है इट कुड बी 35%, बट इन एनी केस इट इज़ मच बेटर देन दिस 17.4% जो अपने आपको लॉक इन कर रहे हैं। एंड इसकी जगह के ऊपर बेहतर है कि जनाब ये करने के बाद बैंक के पैसे रखा लो, ये मोर से 18-20% तो आप बैंक दे रहा है आपको, तो दैट्स इवन बेटर कि आप इसकी ग्रोथ में जाने के बजाय आप अपने आप को
जो है वो बैंक में रखा लो। सो गाइस दैट्स ऑल। आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स ऑन दिस वीडियो। थोड़ी सी लंबी भी हो गई, लेकिन इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं आपके साथ अपने व्यू पॉइंट शेयर करूं। एंड इंशाल्लाह ताला गिव मी योर व्यू पॉइंट एंड यू नो वी वुड लव टू डिस्कस देम इन द नेक्स्ट वीडियो और अपकमिंग वीडियो अगर आपके क्वेश्चंस हैं। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।